कि ये जो वेंडर्स हैं ये गमले तोड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि इन्होंने यहाँ पर वेंडिंग कर। जहाँ पर आपने गमले लगाए गए हैं वहाँ पर इलीगल वेंडर बैठते थे, तो वेंडरों द्वारा गमले हटाए गए थे 2-3 दिन पहले। हाँ जी बिल्कुल, वो गमले तोड़े गए थे। ये बहुत अच्छी पहल है, जो इलीगल्स वेंडर बैठते थे आपकी मार्केट द्वारा गमले लगाए गए हैं। क्या चंडीगढ़ शहर में भी ऐसी पहल होनी चाहिए? देखिए जी, ये जो कार्य है ना, ये मार्केट एसोसिएशन की तरफ से होता है। तो मैं ये सभी दुकानदार भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि 3 दिन में सबसे महंगे महंगे पॉट्स इन्होंने खरीदे और मार्केट को सजाने के लिए हर दुकानदार ने अपना अपना फंड दिया है। और मार्केटों को चाहिए कि एक दूसरे की टांगें ना खींचकर इकट्ठे होकर मार्केट के लिए काम करें। मैं जब से प्रधान बना हूं, मैं हमारी दुकानों के आगे कोई भी हमने वेंडर नहीं बैठने देते। जो कुछ पुराने वेंडर्स थे उनको बोला भी आप हमारी दुकानों के आगे मत बैठो, साइड पे जहां बैठना अपना काम करना कीजिए, और वो कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंडीगढ़ दिन भर न्यूज़ चैनल। इस समय हम सेक्टर 22 की मार्केट में मौजूद हैं और कुछ दिन पहले मार्केट और वेंडरों का आपस में गमले को लेकर झड़प हुई थी, जिसके बाद मार्केट द्वारा रोड जाम किया गया था और पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। लेकिन आज क्या मामला है, हमारे साथ सेक्टर 22 के पार्षद दमनप्रीत जी हैं। दमन जी, क्या है पूरा मामला? क्योंकि 2-3 दिन पहले वेंडरों की आपके साथ मार्केट के साथ झड़प भी हुई थी, गमले का मामला था, अब क्या स्थिति है? देखिए जी, अब स्थिति बहुत ही शांतिपूर्वक से आज मार्केट में जो 79th इंडिपेंडेंस डे है, हमने आज यहाँ पर 79 नए गमले लगाए हैं। सबसे पहले मार्केट के प्रधान प्रवीण दुग्गल जी उर्फ विशु, ये हमारे एमसी के ब्रांड एम्बेसडर है। इसके साथ साथ इनका धन्यवाद, और सबसे पहले धन्यवाद मैं करता हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब का, होम सेक्रेटरी साहब का, फाइनेंस सेक्रेटरी साहब का, डीसी साहब का, डीजीपी साहब का, एसएसपी मैडम का, कमिश्नर साहब का और हमारे जॉइंट कमिश्नर सियाग जी का। मैं सबका धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरे 2 दिन में हमने सबसे टाइम मांगा, सबके पास हम मिलके आए, सबको हमारी मार्केट एसोसिएशन के सारे लोग मिलके आए और हमने उनको दिखाया कि जो ये काम है बड़ा हम साफ़ सुथरा अपनी जो मार्केट को रखते हैं, मार्केट में बढ़िया बढ़िया इवेंट्स करते हैं। मार्केट में आप जहां मर्जी कैमरा घुमा लो, स्वच्छता को लेकर यहाँ पर स्लोगन्स लगे हुए हैं, यहाँ पर हर चीज़ हमने सबको दिखाई। फिर हमने उन्हें बोला कि ये जो वेंडर्स हैं ये गमले तोड़ रहे हैं इसलिए क्योंकि इन्होंने यहाँ पर वेंडिंग कर। दमनप्रीत जी, इसमें एक सवाल है कि जहाँ पर आपने गमले लगाए गए हैं वहाँ पर इलीगल वेंडर बैठते थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ हमने सभी अफसरों को बताई। तो वेंडरों द्वारा गमले हटाए गए थे 2-3 दिन पहले? हाँ जी बिल्कुल, वो गमले तोड़े गए थे। वो उसके बाद ये मैटर डीजीपी साहब के ध्यान में ले आया गया, फिर उसके बाद जिन्होंने तोड़े थे उन पर कार्रवाई भी हुई है। और आज मैं सबका धन्यवाद करता हूं क्योंकि उन्होंने तो 10 गमले तोड़े थे और हमने यहाँ पर 79 न्यू गमले लगाए हैं, और जिसमें हमने एक तिरंगा झंडा भी फहराया है। क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का जो ये माहौल चल रहा है, आपको पता है, हर घर तिरंगा मुहिम चल रही है, तो इस मुहिम को चलते चलते मार्केट को भी सजाया है और वेंडर से भी अब आज़ादी पा ली गई है, क्योंकि अब वहाँ गमले लग गए हैं, वहाँ वेंडर्स बैठेंगे। दमनप्रीत जी, एक सवाल है कि ये बहुत अच्छी पहल है, जो इलीगल्स वेंडर बैठते थे आपकी मार्केट द्वारा गमले लगाए गए हैं। क्या चंडीगढ़ शहर में भी ऐसी पहल होनी चाहिए? देखिए जी, ये जो कार्य है ना, ये मार्केट एसोसिएशन की तरफ से होता है। पार्षद अपनी जेब से पैसे नहीं लगा सकता। मैं ये सभी दुकानदार भाइयों का धन्यवाद करता हूँ कि 3 दिन में सबसे महंगे महंगे पॉट्स इन्होंने खरीदे और मार्केट को सजाने के लिए हर दुकानदार ने अपना अपना फंड दिया है। और प्रवीण दुग्गल जी जो पिछले 4 सालों से इस मार्केट को सजाते बनाते आ रहे हैं, और 4 सालों से प्रवीण दुग्गल जी को जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मानयोग गवर्नर साहब से मिला है। हमारी मार्केट को हर साल अवार्ड मिलता है, और पिछले साल 15 अगस्त पे भी ये अवार्ड मिला था कि ये जो हर घर तिरंगा मुहिम है उसमें भी हमारी मार्केट जो है फर्स्ट आई थी। तो ये जो कार्य होता है ना, ये हमेशा इकट्ठे होता है, एक बंदा नहीं कर सकता। तो मार्केटों को चाहिए कि
एक दूसरे की टांगें ना खींचकर इकट्ठे होकर मार्केट के लिए काम करें और अपने दुकान के बाहर वेंडर को मत बैठाएं। पहले खुद बैठा लेते हैं दुकानदार, फिर बाद में परेशान होते हैं कि दुकान के बाहर वेंडर बैठ गए। परवीन जी, बात करें सेक्टर 22 मार्केट की। सेक्टर 22 मार्केट बहुत पुरानी मार्केट है। चंडीगढ़ से नहीं, ट्राई सिटी से, हिमाचल से यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन देखा जाता है कि खुद ही दुकानदार वेंडरों को बाहर बिठा देते हैं। लेकिन अब आपने बहुत अच्छी मुहिम चलाई कि दुकानों के बाहर गमले लगाए गए, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी मार्केट में आके ये सब कवरिंग करने का। पहले तो मैं आपका जो पहला सवाल है कि यहाँ पे दुकानदार अपने बाहर वेंडर बैठाता है, ये एक गलत सोच जो कंटिन्यूसली जो सीनियर ऑफिसरों के कानों में डाली जाती थी कि दुकानदार वेंडर बैठाता है, वो बिल्कुल गलत है। मैं जब से प्रधान बना हूँ, मैं हमारी दुकानों के आगे कोई भी हमने वेंडर नहीं बैठने देते। जो कुछ पुराने वेंडर्स थे उनको बोला भी आप हमारी दुकानों के आगे मत बैठो, साइड पे जहाँ बैठना अपना काम करना कीजिए, और वो कर रहे थे। लेकिन कुछ शरारती वेंडर्स जो थे, उन्होंने इस चीज़ का जो फ़ायदा उठाते हुए हमने हर दुकान के आगे गमले या पॉट्स लगाए हुए थे। अब वो हमारे ऊपर अटैक करने आ गए और इसकी शिकायत मैं पिछले 5 या 6 महीनों से कंटिन्यूसली दे रहा हूँ मैं कि ये प्रॉब्लम है हमारी, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, हमारी सुनवाई हुई है। मैं आपके माध्यम से चीफ सेक्रेटरी साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके पास जब भी गए उन्होंने उसी टाइम हमारा उसका हल निकाला। होम सेक्रेटरी के पास जब भी गए उन्होंने यही बोला कि दुग्गल जी अब नहीं तो कभी नहीं, अगर आप अब इस चीज़ को साफ़ नहीं करा पाएंगे तो ये कभी नहीं हो सकती, और उन्होंने वो कर दिखाया। और इसमें जो हमें सहयोग मिला वो एमसी की तरफ से मिला, कमिश्नर अमित कुमार जी की तरफ से मिला, स्पेशल कमिश्नर जो हैं उनकी तरफ से मिला, सहवाग साहब की जो एडिशनल कमिश्नर उनकी, तो वो खुद मार्केट में 2-2 3-3 दफ़ा आके मार्केट को चेक कर रहे हैं क्या पोजीशन है और उसको ठीक कर रहे हैं। परवीन जी, एक सवाल और है आपकी तरफ से। ये गमले लगाए गए थे, ये गमले परमानेंट यहीं रहेंगे या 10 दिन बाद फिर वही स्थिति रहेगी कि वेंडर बैठेंगे? देखिए जी, हमने तो अपना काम कर दिया, अब ये काम एमसी का है, पुलिस का है, उनकी कंटिन्यूस ड्यूटियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, वो चेक करते रहेंगे। हम भी मार्केट चेक करते कि अगर वो 2 गमले तोड़ेंगे तो मैं 200 गमले और लेंगे। देखा जाता है कि इन्फोर्समेंट का काम पुलिस कर रही होती है, इन्फोर्समेंट विंग नहीं करता, उसके बारे में आपका क्या सवाल है? नहीं, ये मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। इन्फोर्समेंट विंग अपना अच्छा काम करती है। अब एक इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है, उसके पास 22A भी है, 22B भी है, 22C भी और 22D भी है। एक इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है, उसके पास 7 या 8 लेबर वाले हैं। अगर वो शास्त्री मार्केट की तरफ गया तो वेंडर पीछे आके बैठ जाता है, अगर वो हमारी मार्केट में आता है तो शास्त्री मार्केट में वेंडर बैठ जाता है, अगर 22A में मोबाइल मार्केट अगर वहाँ चला जाता है तो यहाँ से पीछे वेंडर बैठ जाता है। तो ये एक पुलिस और एमसी का मिल के काम है। चंद कदमों पर बीट बॉक्स भी है। अब जैसे कि अभी पीछे आपने देखा कि सब्जी मंडी में गवर्नर साहब द्वारा या चीफ सेक्रेटरी साहब द्वारा वहाँ पे पुलिस और एमसी को कंबाइन कर दिया। अभी पुलिस और एमसी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको क्लियर रखना। अगर ऐसे ही जिम्मेवारी हमारी, आप याद देखिए सामने बीट बॉक्स है, 20 कदम पे यहाँ पे बीट बॉक्स है, और शास्त्री मार्केट के पास 10 कदम पे बीट बॉक्स है। वहाँ पे बीट बॉक्स में हर टाइम हर कोई मौजूद रहता है, तो अगर वो भी अपना एक मिलजुल के, हम भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। दमनप्रीत जी, एक आखिरी सवाल है इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टरों को लेकर, क्योंकि कुछ साल पहले देखा जाता था इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टरों के साथ एक पुलिसकर्मी तैनात होता था, लेकिन अब नहीं होता क्योंकि इन्फोर्समेंट टीम पर भी हमला होता है। उसको लेकर आपका क्या सवाल है? क्या हाउस में मुद्दा उठाया जाएगा ये? देखिए जी, हाउस में बिल्कुल उठाया जाएगा, पर मैं आज का आपको बता देता हूँ। पिछले 2-3 दिन में जैसे ये गमला विवाद हुआ, इसके बाद हम डीजीपी साहब के पास गए, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके बाद जो तुरंत एक्शन हुआ, आज हमारे पास जो 2 इंस्पेक्टर मॉर्निंग में 2 इवनिंग में हैं, सबके पास एक लेडीज़ मुलाजम है और एक जेंट्स मुलाजम साथ में उन्होंने दिया हुआ है। हमारा इन्फोर्समेंट का जो इंस्पेक्टर है वो आज काम कर रहे हैं, पर पुलिस की जो यहाँ पर इस टाइम जो स्थिति थी वो पहले ठीक नहीं थी, पर 2-3 दिन से उनके ऊपर, क्योंकि हम सभी अफसरों के पास अपनी मार्केट की डेलीगेशन लेके गए हैं, डीजीपी साहब के पास गए, तो वो सारा मैटर अब नीचे मतलब 2 दिन पहले पुलिस का रवैया सही नहीं था? पुलिस का रवैया तो ऐसा था कि ये हमारा काम ही नहीं है जी, ये इन्फोर्समेंट वाले देखेंगे।
पर वही अभी प्रवीण दुग्गल जी ने बताया कि अगर एक इंस्पेक्टर इधर जा रहा है तो इधर लग जाती है, इधर जा रहा है तो उधर लग जाती है, अगर 22 के किसी और जगह पे चले गया तो इधर दोबारा लग जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने भी बीट ऑफिसर्स हैं इनको इसके साथ कंबाइन होना पड़ेगा। हर ABCD में बीट है और ये C में एक ये है और एक पीछे 2 बीट है, शास्त्री मार्केट में बीट है, तो इनको भी अब ठीक होना पड़ेगा। मतलब बीट बॉक्स पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। बिल्कुल निभानी पड़ेगी। बिल्कुल, ये हमारे साथ सेक्टर 22 के पार्षद दमनप्रीत जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो 2 दिन पहले विवाद हुआ था, अब नगर निगम अधिकारियों द्वारा उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया और उस जगह पर गमले लगा दिए गए हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रवि यादव के साथ हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।